कब तक औरतों को जलील किया जाएगा? कब तक हम जैसी इनोसेंट लेडी लोगों को उनके चरित्र का हनन करके उनको चुप करवाया जाएगा जस्ट बिकॉज कि हम एक गंदे फैमिली पे रिएक्शन दे रहे हैं? कब तक एक विधवाओं को उनके पेन को भूल करके उनके विधवा होने का मजाक बनाया जाएगा? कब तक उन विधवाओं पे उनके मरे हुए पति के मरने का एलिगेशन लगाया जाएगा? चाहे वो सपना चौधरी हो, सपना चौधरी ही नाम है ना, स्नैपी गर्ल, या फिर नेहा तिवारी हो, या फिर दीप्ति हो। कब तक उनके हस्बैंड के मर जाने का मजाक बनाकर उनके हस्बैंड के चले जाने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके वाइफ पे डाला जाएगा कि आप ही ने अपने हस्बैंड के साथ ये कर दिया है, आप ही ने अपने हस्बैंड को मार दिया है, आप ही ने अपने हस्बैंड का ऑक्सीजन निकाला था, आप ही ने अपने हस्बैंड का को बेल्ट से घसीट घसीट के मारा है? इस टाइप के एलिगेशन कब तक लगाए जाएंगे और कब तक एक विधवा को यूट्यूब पे एकदम से पूरी तरीके से एनयू करके बेइज्जत किया जाएगा? किसी चीज की लिमिट होती है, लेकिन यूट्यूब पे ना इंसान के नीचे गिरने की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। समटाइम ऐसा लगता है कि मैं क्यों इस पचड़े में पड़ रही हूँ, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। बट यार, जहाँ पे एक औरत की स्वाभिमान की बात हो, एक औरत के रिस्पेक्ट की बात हो, तो मुझे लगता है कि मुझे तो क्या, हर एक औरत को बोलनी ही चाहिए। जो गलत है वो गलत है, क्योंकि हमने सामने वाले को भी देखा है, उन्होंने सिर्फ रिएक्शन ही दिया है, उनके घर की छोटी छोटी कमी बेसी को बताया है, लेकिन उसके बदले में उन औरतों पे गंदे गंदे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। मतलब बहुत ही गंदे गंदे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं सोच रही हूँ ना, मैं पूरे दिन बैठ के बोर होती रहती हूँ एक कमरे में तो मैं सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा टाइम पास, और यूट्यूब तो इंसान देखता ही है। जब बिजी थी तो मैं नहीं देख रही थी, लेकिन अब जब मैं फ्री हूँ और मेरी बच्ची जब स्कूल चली जाती है, तो पता है ये रूम ना, खाली रूम खाने को दौड़ता है और करने को कुछ होता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना वीडियो बनाऊँ, कुछ अलग ही वे में बनाऊँगी। लेकिन अभी जो चल रहा है, इससे ना माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। आज मैं गुस्से में बात नहीं करूँगी। एक्चुअली इनकी सोच पे दया आती है, और लिटरली दया आती है। 2-3 चीज़ों का क्वेश्चन आंसर है मेरे पास, मेरे दिल में, वो मैं करना चाहूँगी। फर्स्टली तो ये कि कल मैंने एक महान आत्मा का मैं लाइव देख रही थी। एक लाइव तो देखा होगा, वो जो एक एम टाइप का जो आदमी है वो कर रहा था, और क्या गंदे लेवल का लाइव कर रहा था। और मतलब एक विधवा को ये बोला जा रहा है कि तुमने ही तो अपने हस्बैंड को बेल्ट से बांध बांध के मारा है, ये वो, तुम, मुझे पता है, तुमने ही तो अपने हस्बैंड को गायब करवाया है। यार, एक औरत पे क्या गुजरती होगी ना, जब उसके हस्बैंड के जाने का जिम्मेदार उस लेडी को ठहरा दिया जाता है। हालांकि मुझे भी पता है, और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कि ये फैमिली का अस्तित्व ही झूठ के बुनियाद पे है। इनके मुंह से कभी कुछ सच और सही निकल ही नहीं सकता। जैसा कि उनके जो बड़े भाई साहब हैं, धार्मिक इंसान, उन्होंने भी एक ऊल फिजूल की बातें करी थी कि कमेंट बॉक्स ऑफ है, जो कि बिल्कुल नहीं था। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले तुमको धो रहे हैं। वो रिएक्शन चैनल वाले मुझे आज तक मिले नहीं यूट्यूब पे। 2-3 उनके पाले हुए लोगों को के अलावा, और वो जो पाले हुए लोग हैं, कौन देखता है यार उनको, जिनको ना बोलना आता है, ना किसी चीज़ की मैच्योरिटी उनकी बातों में झलकती है, ना उनकी बात में कोई लॉजिक होती है। उनके पास एक ही अस्त्र है, गंदगी गंदगी गंदगी, और अगेन एंड अगेन वो गंदगी उड़ेल रहे हैं। तो खैर, मुझे उस चीज़ों से तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो देखती ही नहीं हूँ भाई, ऐसे गंदे लोगों को मैं देखती ही नहीं हूँ। तो कल मैंने एक आंटी जी का
मैं लाइव देख रही थी जब उनके जो कुपुत्र हैं उन्होंने जब सारा गंदगी कर दिया, बहुत बहुत गंदगी, मतलब एक ऐसी गंदगी हुई उस लाइव में जिसको डिस्क्राइब करना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैं वैसे कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती, लेकिन एंड देन फिर क्विकली, और पूरा ना एकदम स्क्रिप्टेड हो रहा था। पहले तो ये लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो, लेकिन खुद को देवी बनाने का पता नहीं कहाँ से भूत सवार हुआ, तो लाइव में आके क्या कर रहा है, बंद कर दे, ये सब ढकोसला है। क्योंकि आप वही हैं जो आपका बच्चा कपड़े उतार करके खुद को न्यूड करके प्राइवेट पार्ट शो करता है, और आप उस चीज़ में क्लैपिंग करते हो और बोलते हो कि और अच्छे से दिखाओ और कैमरा से फोकस करो, तो आप वही हैं आंटी जी। अभी भी आंटी जी ही बोलूँगी, क्योंकि भाई आपने अपने बच्चों को गंदे संस्कार दिए हैं ना, मुझे मेरे पेरेंट्स ने जो संस्कार दिए हैं मैं वही दिखा सकती हूँ, मेरे पास वही है। तो आंटी जी फिर आ गई लीपा पुताई करने एक लाइव में, दूसरी लाइव में, और उन्होंने उस लाइव में भी बहुत सारी चीज़ें बोली। एक चीज़ जो बोली वो मुझे बहुत इतना बेकार लगा, और मैं सोच रही थी कि यार ये इतनी एज हो गई, क्या इनकी बुद्धिमत्ता अभी तक जागी नहीं है? क्या ये 5 साल 6 साल 7 साल की बच्ची हैं? किसी का दुख का इस बुरी तरीके से मजाक उड़ाना। एक लाइन उन्होंने बोला होगा, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने बोला कि लोग मेरे मेकअप का मजाक बनाते हैं, तो मुझे तो भगवान ने दिया है तो हम तो कर सकते हैं, यहाँ तो किसी भगवान ने सब खत्म कर दिया है, छीन लिया है, तब भी लाइव में बैठ करके लिपस्टिक लगाया जाता है। ये बोला जा रहा था दीप्ति जी के लिए बोला जा रहा था। और क्यों बोला जा रहा था? क्योंकि मैंने भी वो लाइव देखी थी, मैं देखती हूँ, मैं दीप्ति जी का लाइव देखती हूँ, तो वो एक लाइव में बैठ के लिप ग्लॉस लगा रही थी, नॉट अ लिपस्टिक। उनको लगा होगा कि उनके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, और लिपस्टिक को मैं वैसे भी सुहाग की निशानी नहीं मानती हूँ, और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में ये सोचना, ये माइंडसेट, गंदी मानसिकता रखना कि किसी के हस्बैंड चले गए और तो उसका श्रृंगार करने का हक छीन लिया जाए उससे। सती प्रथा कब का खत्म हो गया? शायद इन लोगों ने, टीचर लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है आई थिंक, तो ये सती प्रथा कब का खत्म हो गया है। आज की विधवाएं रेड साड़ी भी पहन सकती है, रेड चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं, मेकअप भी कर सकती हैं, और लिपस्टिक तो वैसे भी सुहाग की निशानी है नहीं। और दीप्ति जी जो लगा रही थी वो लिप ग्लॉस था, उनको फील हुआ होगा कि उनके लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो उन्होंने लगा लिया, नॉट अ बिग डील। क्योंकि हम जब कैमरे पे आते हैं, हम जब सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा प्रेजेंटेबल होकर के बैठे, जिनको इन चीज़ों का सेंस होता है, लेकिन उस चीज़ का भी मजाक बनाया गया। यार एक बात बताओ, भगवान ने किसी के हस्बैंड को छीन लिया, उसमें उस लेडी का कोई कसूर था क्या? मतलब एक तो भगवान ने उनके साथ इतना बुरा कर दिया कि उनके पास लाइफ पार्टनर नहीं है। हालांकि भगवान कुछ देता है तो कुछ छीनता है तो बहुत कुछ अच्छा देता है, भले ही उनके पति नहीं है, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है यूट्यूब के थ्रू ही, कि भगवान ने उनको राम लक्ष्मण की तरह 2 बेटे दिए हैं, और उनको अपने बच्चे के लिए बिल्कुल सजना संवरना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ को उजड़े हुए शक्ल में कैसे देखेगा? और वो भी बच्चे की खुशी भी माँ के लिए बहुत मैटर करती है, वो भी तब जब बच्चा स्टडी कर रहा हो। और मुझे उनकी लाइफ से ही पता चला उनका बेटा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। और ये इन बेवकूफ़ों को किसने बता दिया कि रेडी होना सिर्फ और सिर्फ सुहागे की निशानी है? शायद ये लोग कभी धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ते, ये कोई प्रवचन नहीं सुनते। मैंने प्रवचन में भी ये चीज़ें सुनी हैं कि आप बाकी के टाइम रेडी हो या ना हो, लेकिन प्रभु की पूजा करते हुए, आप अपने भगवान को पूजते हुए फुल ऑन मेकअप में आपको पूजा पाठ करना चाहिए भगवान जी को प्रभावित करने के लिए। तो जिसके हस्बैंड नहीं है, इट मीन्स ये नहीं कि उसका दुनिया में और कुछ नहीं है और कोई नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए, और वो जैसे मर्जी अपनी लाइफ जी सकती हैं। तो ये इन गंदे लोगों की गंदी मानसिकता है, और इनसे यही एक्सपेक्टेशन है। खुद कल लाइव करके इनका छोटा वाला जो टीचर है, उन्होंने गजब की गंदगी करी भाई साहब, मतलब वोमिटिंग ही नहीं आया, बाकी तो माइंड बहुत ही डिस्टर्ब हुआ।
और एक चीज़ और मुझे बोलना है, इनके जो चाटुकार चैनल हैं उन पे शायद कल ये लाइव गई हुई थी, ना तो मैंने वो लाइव देखा है और ना ही मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता है। बस मुझे किसी ने बताया कि ये जा करके वहाँ पे बोल रही थी कि क्या बोल रही थी ये, कि एक गई मेरे बारे में और हमारे पीछे ना डीओजी छोड़ करके गई है। तो फर्स्टली ये बात कर रही थी पिंटू शर्मा का, मैं बता दूं तो फर्स्टली पिंटू शर्मा कोई नहीं था मेरा, वो बस वीडियो बना रहा था, मेरे को टैग कर रहा था, उसने रिक्वेस्ट किया था कि कम्युनिटी में लगा दो तो मैंने लगा दिया। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि ये चीज़ें सीखी ही मैंने आपसे है, महान आत्मा आपसे ही सीखी है। अगर आप थोड़ा बैक में जाइए, जब हमारी फर्स्ट कंट्रोवर्सी हुई थी, कंट्रोवर्सी नहीं गंदगी थी इस फैमिली की तरफ से, और मैं तो अपनी बातें रख रही थी एज यूजुअल जैसे कि अभी भी रख रही हूँ, तो उस समय मैं चुपचाप वाईटी से चली गई थी। या मुझे जो बोलना था, मैं अपने वीडियो में जो मैंने 2-4-10 वीडियो बनाया था इनके अगेंस्ट, वो मैंने बोला था। और मेरी ऑडियंस थी जो कमेंट बॉक्स में थी, बाकी के जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं सब इनके फेवर में वीडियो बना रहे थे। और उस टाइम पे बहुत सारे नए नए रिएक्शन चैनल आए थे। मैंने एक का देखा था, पूरा फेस जला हुआ था। मैंने एक पता नहीं इनकी जो बेटी है उनकी ससुराल की, पता नहीं देवरानी जेठानी, उस समय लोगों ने बताया था कि इसकी जेठानी है या XYZ कोई भी हो, जो वो गांव की लैंग्वेज में जो लोग बात करते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली वाली दे दे करके वीडियो बनाया जा रहा था। और वो सारे वीडियो इनकी बेटी और ये जो है महान आत्मा आंटी जी, ये लोग अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर रहे थे। और मुझे ये सब लोग बता रहे थे कि ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। मेरे फेवर में भी 2-3 चैनल थे जो वीडियो बना रहे थे, लेकिन मुझे नहीं नीड लगा कि मैं उस चीज़ को कम्युनिटी में लगाऊं। उस टाइम पे मैं नई नहीं थी, मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने नहीं किया। बट दिस टाइम मुझे ये लगा कि मुझे कम्युनिटी में लगाना चाहिए, तो मैंने लगा दिया। इतनी कौन सी बड़ी बात है। और आप तो अभी भी वही कर रहे हो ना, आपको तो सीरियसली नीड भी नहीं है, क्योंकि कोई रिएक्शन चैनल वाला कैसे उतना गंदा बोलेगा। मतलब गंदगी तो आपके घर में ही पड़ी है कि आप जितना चाहो उतनी गंदगी उड़ेल सकते हो। बावजूद उसके 2-4 जो बिकाऊ रिएक्शन चैनल हैं जिसको 10, 20, 50 व्यूज आते हैं, तो इस लालच में कि इनके फेवर में हम वीडियो बनाएंगे तो कम्युनिटी में लगाया जाएगा तो 200-400 व्यूज आ जाएंगे, तो वो लोग अभी भी फेवर में आकर के उल जुलूल फिजूल बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनकी औकात दो कौड़ी की भी नहीं समझती हूँ कि मुझे उन पे बात करना चाहिए। मैं अपना लेवल इस स्तर तक तो नहीं गिरा सकती कि मैं किसी भी स्तरहीन लोगों के बारे में बात करूं, तो उनको जाने देते हैं। बस ये मेरा आंटी जी से क्वेश्चन है कि फिर आप क्यों लगाते हो बाकियों की वीडियो अपनी कम्युनिटी में, और मुझे मेरे चैनल पे क्या करना है वो डिसीजन मेरा है। आप मुझे नहीं रोक सकती, बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। आप स्ट्राइक दे सकती हैं, बिल्कुल दीजिए। आप मेरे अगेंस्ट लीगल जा सकती हैं। मैं चाहती हूँ, लिटरली मैं चाहती हूँ कि आप जाइए, फिर आपको अच्छे से आपको मैं जवाब दे पाऊंगी। क्योंकि ऐसे ना लाइफ में बहुत कुछ करने को है, क्योंकि आपने तो कुछ किया नहीं अपने जीवन में, जिसका नतीजा है कि आपने यूट्यूब पे गंदगी फैला दी है अपने बच्चों के रूप में। लेकिन हम अपने बच्चों को ना अपना भविष्य समझते हैं और हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है। लेकिन हाँ, अगर आप करना चाहती हैं तो आंसर मिलेगा, आपको अच्छे से मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले तो मैं नहीं बोलूँगी, इक्का दुक्का ही हैं जो इनके सपोर्ट में जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिजूल की बातें, इलॉजिकल बातें। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि ये वही फैमिली है ना जिसने हर बार औरतों को बेइज्जत किया है, हर बार औरतों को जलील किया है। आज इनको बड़ा तकलीफ हो रहा है कि इनके लिए ऐसे बोला जा रहा है, वैसे बोला जा रहा है। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने नेहा तिवारी के साथ, क्या कुछ नहीं। मतलब सैल्यूट है उस लेडी को कि वो सरवाइव कर रही है, वो किसी तरीके से अपनी लाइफ को जी रही है और धीरे धीरे उन चीज़ों से रिकवर होने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ नहीं किया इसने अंशु के साथ। अंशु ने भी कुछ दिन वीडियो नहीं बनाए, मतलब, और वो भी उस मोमेंट पे जब उसने अपना एक बच्चा खोया था।
तो इस फैमिली की इंसानियत तो मुझे आज तक कभी नहीं दिखी है। मुझे कभी ये फैमिली 1% भी सही नहीं लगी है। एक टाइम था जब नेहा तिवारी जी की चीज़ें स्टार्टिंग के डेज में जब आई थी और इनकी जब बहू खेत में लोटा लेके बैठी थी, तो हमें लगा कि शायद इनके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। तो हमने भी नेहा तिवारी पे एलिगेशन लगाए, हमने भी इनके सपोर्ट में वीडियो बनाए। लेकिन वही कहा जाता है ना कि आप चुप रह करके जिस तरीके से दुनिया जीत सकते हो, वो आप भौंक 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 के कभी नहीं जीत सकते। और आज मुझे लगता है, जब पहले मैं सोचती थी कि नेहा चुप है इट मीन्स कि वो गलत है, लेकिन आज मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है नेहा चुप थी बिकॉज उसको पता था कि इन लीचड़ों के सामने वो अपना स्तर गिरा ही नहीं सकती हैं, और उनकी चुप्पी ही उनको सही साबित कर गई। क्योंकि इनसे लड़ने के लिए, इस गंदी फैमिली से लड़ने के लिए आपको बहुत गंदगी में जाना पड़ेगा, जो कि हर किसी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे खुद के लिए पॉसिबल नहीं है भाई। हमें हमारी इज्जत बहुत प्यारी है, मतलब जान चली जाए बट इज्जत ना जाए, वो वाली बात है। तो हम चाह करके भी ना इनके लेवल पे गिर नहीं सकते हैं। बट हाँ, प्रभु हैं, माता रानी हैं, और ऐसा नहीं है कि माता रानी इनको सजा नहीं दी है। आप देख लो कि इनके साथ बैक टू बैक कितनी सारी बुरी चीज़ें हुई है, और आगे भी होगी। ऐसा नहीं कि मैं कह दूंगी तब होगी, या मैं ना कहूँगी तो नहीं होगी। नहीं, मुझे जो कहना है वो मैं अकेले में अपने प्रभु से बात करती हूँ। मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे आके बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं सही हूँ तो ही मेरी माँ मेरी बात सुनेंगी, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे राइट भी नहीं बनता कि मैं किसी का कंप्लेन भगवान के सामने कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। दुनिया चाहे मुझे कौन क्या बोलता है, आई डोंट केयर। बाकी इनको जब मैं रिएक्शन इन पे दे रही थी तो हर बार इनका टारगेट मैं होती थी, बट इनको हमेशा से कोई चाहिए होता है, मैं हट गई तो इन्होंने दीप्ति जी को पकड़ लिया। बाकी दीप्ति जी बहुत स्ट्रांग है, मैं उनसे यही बोलूँगी कि स्ट्रांग रहिए, और कोई कुछ भी बोले आपको ना तो डरना है ना आपको झुकना है। आप बहुत स्ट्रांग हो, वो आपके फेस से विजिबल होता है। और आपके पति नहीं रहे इट मीन्स ये नहीं कि आपने कुछ पाप किया या आपने उनके साथ कुछ कर दिया। हर प्यारी चीज़ हमारे पास आजीवन रहे ये ज़रूरी नहीं है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा बिकॉज बहुत टाइम से मैं YT पे वर्क ही नहीं कर रही थी, लेकिन बोर होती रहती हूँ यार, तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूँ। हालांकि मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बट चलो ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर।